अब शुड का प्रयोग कहां करते हैं? वेयर टू यूज ऑफ शुड, फोकस व्हाट इज इट? शुड का प्रयोग जो होता है ना वो प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। किसमें कहते हैं? प्रेजेंट टेंस में। और शुड देखो, जब किसी सब्जेक्ट को, देखिए इसको कहते हैं पहले, देखिए शुड का प्रयोग कहां करते हैं? फोकस व्हाट इज इट? प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में, जब किसी सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट पता है सभी को ना, जब किसी सब्जेक्ट को कोई क्रिया करनी चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में, जब किसी सब्जेक्ट बोले तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, राम, श्याम, ठीक है। तो जब किसी सब्जेक्ट को, किसी वर्ब को, जब किसी सब्जेक्ट को वर्तमान काल में कोई क्रिया करनी चाहिए तो सभी कर्ताओं के साथ में, MV1 के साथ में शुड का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, मैं वर्ब की बात कर रहा हूं, यहां पर ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। आपके सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए और शुड का अर्थ होना चाहिए। या तो सेकेंड आइडेंटिफिकेशन है कि यदि किसी सेंटेंस में चाहिए का अर्थ हो, क्या हो? चाहिए का अर्थ हो, तो किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। अब जैसे मैंने बोला, मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे रोना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये जो सेंटेंसेस है ना, इन सेंटेंस में मैन वर्ब है। क्या है? मैन वर्ब है ना। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, आपको आना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। अब मैं बोलूंगी मुझे पेन चाहिए तो ये नहीं आएगा, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं मुझे पेन चाहिए तो इसमें भी चाहिए आया, लेकिन ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज देयर इज नॉट एनी मैन वर्ब इन दिस सेंटेंस, क्योंकि ये जो सेंटेंस है यहां पर मैन वर्ब नहीं है। है क्या? नहीं है। मुझे रोटी चाहिए, यहां मैन वर्ब है क्या? मुझे चावल चाहिए, मैन वर्ब है क्या? नहीं है। तो आपको ये देखना है कि जब सब्जेक्ट को कोई क्रिया करनी चाहिए, प्रेजेंट में, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट ओनली, इसका पास्ट फॉर्म अलग होता है, ठीक है। क्लियर? आई समझ में? जैसे मैंने बोला, मुझे लिखना चाहिए, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, हमें जबलपुर जाना चाहिए, आपको नोट्स बनाना चाहिए। ये सभी में शुड आया ना, सिंपल है। तो ध्यान ये देना है आपको कि वर्ब होना चाहिए। वर्ब इज कंपल्सरी इन योर सेंटेंस। हाँ, तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब जैसे आपको खाना चाहिए, आपको खाना खाना चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट है आपको, वर्ब क्या है? खाना, और मॉडल क्या है? खाना, ठीक है। चाहिए, वर्ब मतलब मॉडल क्या है? सॉरी, चाहिए। तो क्या आएगा? यू शुड ईट फूड, यू शुड ईट फूड, ओके। हमें पढ़ना चाहिए, देखिए, हमें पढ़ना चाहिए, तो वी शुड स्टडी, वी शुड स्टडी। लेकिन मैंने बोला मुझे टेबल चाहिए तो ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। इसके लिए एक अलग सेंटेंस बनेगा, वांट आएगा। क्या आएगा? वांट, ठीक है। क्लियर? आई समझ में बन जाएगा ना। अब जैसे है, हमें उनसे ना, जैसे हमें उनसे आज मिलना चाहिए, हमें उनसे आज मिलना चाहिए। क्या आएगा? वी शुड मीट हिम, वी शुड मीट हिम, हमें उनसे मिलना, वी शुड मीट हिम टुडे। गुड, वी शुड मीट हिम टुडे। सुना है? क्लियर? तो आपको ये देखना है, देखो मॉडल्स में एक प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको सेम वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कुछ मॉडल्स ऐसी हैं जो अकॉर्डिंग टू बी, मतलब जिनमें अपन बी की जगह में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्लियर? बन जाएगा? एनी प्रॉब्लम? जैसे मैंने बोला, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, आपको रोना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए,
उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड स्टडी। मुझे लिखना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, आपको कूदना चाहिए, हमें कूदना चाहिए, उसे कूदना चाहिए, उन्हें कूदना चाहिए, बच्चा को कूदना चाहिए। चाइल्ड शुड जंप। अंडरस्टैंड? क्लियर? बनेगा बेटा? एनी प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से हो गया शुड। अब शुड का हम नेगेटिव बनाएंगे ना, तो शुड के बाद नॉट आ जाएगा। जैसे मैंने बोला मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, नेगेटिव आएगा आई स्टूडेंट प्ले। क्या आएगा? आई स्टूडेंट प्ले। इंटरोगेटिव में क्या करोगे आप लोग? शुड बाहर आ जाएगा, शुड आई प्ले, क्या मुझे खेलना चाहिए, और इंटरोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा शुडंट आई प्ले। जैसे मैंने बोला फोकस होता है, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, मैं पूरे सेंटेंसेस के चेंज कर रहा हूं, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच यू, मुझे आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, आई शुडंट टीच यू, क्या मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, शुड आई टीच यू, क्या मुझे आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, शुडंट आई टीच यू, मुझे आपको क्यों पढ़ाना चाहिए, व्हाई शुड आई टीच यू, मुझे आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, हाउ शुड आई टीच यू, मुझे आपको कब पढ़ाना चाहिए, व्हेन शुड आई टीच यू, मुझे आपको किस लिए पढ़ाना चाहिए, व्हाट शुड आई टीच यू फॉर। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से आपका ये शुड कंप्लीट हुआ। एंड प्रॉब्लम बन जाएगा बेटा? ठीक है, चलो एक बार फिर से बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सभी बच्चे। मुझे लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, मुझे एक पत्र लिखना चाहिए, मुझे एक पत्र लिखना चाहिए, मुझे आज एक पत्र लिखना चाहिए, मुझे आज आपको एक पत्र लिखना चाहिए। I should write a letter today for you. Understand? Clear? बन जाएगा बेटा? Any problem? समझ में आया? Please note down. फर्स्ट केस है आपकी टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, मतलब जो हमारे नैतिक अधिकार होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग। जैसे एग्जांपल है, हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। क्या बताइए? वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। ठीक है, एक बात जैसे हमें गरीब व असहाय लोगों की मदद करना चाहिए। देखिए, ये हर एक व्यक्ति का एक नैतिक अधिकार होता है। ठीक है, तो जैसे हमने क्या बोला, हमें गरीब व असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? वी शुड हेल्प। ठीक है, वी शुड हेल्प पुअर एंड नीडी। नीडी मीन्स होता है असहाय लोग। ठीक है, तो वी शुड हेल्प पुअर एंड नीडी। जैसे हमें पानी बचाना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए। ये भी एक ऑब्लिगेशन, एक मोरल ऑब्लिगेशन है। तो क्या आएगा? वी शुड सेव वाटर, वी शुड सेव वाटर। अंडरस्टैंड? क्लियर? प्लीज नोट। प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए अब क्या है? संभावना। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, सो डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज ऑफ शुड। अब देखिए, जैसे संभावना के लिए एक सेंटेंस है, यह है खबर सही होनी चाहिए, यह खबर सही होनी चाहिए।
एक संभावना है ना, ये एक सेंटेंस में एक पॉसिबिलिटी है ना, यह खबर सही होनी चाहिए। तो क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, यह खबर, तो क्या आएगा, दिस न्यूज शुड, अब होना को बी बोलते हैं, एक्चुअल में होना को क्या बोलते हैं, बी, तो दिस न्यूज शुड बी ट्रू, दिस न्यूज शुड बी ट्रू। अंडरस्टैंड। और सेंटेंस बोलिए, जैसे आपके पास पैसे होना चाहिए, आपके पास पैसे होना चाहिए। इस सेंटेंस में भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दिस सेंटेंस डिनोट्स अ पॉसिबिलिटी। क्लियर। तो क्या आएगा, यू शुड बी मनी, यू शुड बी मनी। ओके, यहां पर हैव, देखो यहां पर यदि आप हैव करेंगे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। मैं बोलो यू शुड हैव मनी, तो इसका मतलब कि आपके पास पैसे होना चाहिए, ये भी सेंस वही देगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं देगा। ये क्या है, मैंने बोला आपके पास पेन होना चाहिए, यदि इस सेंटेंस में संभावना, आप संभावना के साथ, एक प्रायिकता के साथ यदि आप इस सेंटेंस को बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, यू शुड बी मनी, यू शुड बी मनी, आपके पास पैसे होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए, जैसे यह है शर्ट, जैसे उसकी शर्ट, ऐसे लिखते हैं ना, अलमारी में होना चाहिए। देखिए पॉसिबिलिटी वाले आपके 3-4 केस लिखवा दिया, आपको ध्यान देना है ये चाहिए के सेंस में करना है, किसके सेंस में करना है, चाहिए। अब ये अपन एक और बता था ना पॉसिबिलिटी वाला, क्या, मस्ट वाला, तो उसमें सकता आता था, जैसे मैंने बोला ये शर्ट उसकी हो सकती है, तो उसमें सकता आया, ये एक पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट में, लेकिन यहां पर क्या है, चाहिए के सेंस में ये क्या है, एक संभावना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए हिज शर्ट, his shirt should be in almirah, his shirt should be in almirah। ओके, बन जाएगा बेटा, पक्का। एनी प्रॉब्लम, जैसे जेब में पेन, नहीं ये नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है। क्लियर। ऐसा में देखिए क्या है, यदि आप संभावना को व्यक्त करते हैं सेंस के, शुड के सेंस में, किसमें, शुड के अर्थ में, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ओके, सो यू विल हैव टू यूज ऑफ शुड विद ऑल सब्जेक्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अंडरस्टैंड। यू कैन नॉट यूज ऑफ शुड ओनली, you will have to use of first form of main verb. If you will use of should only, so you won't be able to make a correct and meaningful sentence. Understand? Clear order? Eyes on me? Please note now. ठीक है, नेक्स्ट केस रिपीट करेंगे फिर से। नेक्स्ट केस क्या है, टू आस्क एंड सजेशन, सुझाव और पूछने के लिए। ठीक है, जब आप किसी को सुझाव देते हैं या किसी से कुछ पूछते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग। देखो पूछने के लिए मैंने आपको बताया मे का प्रयोग भी करते हैं, कैन का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन वो सकता, सकते, शक्ति के सेंस में करते हैं। अब ये क्या है, जैसे क्या हम खाना खाएं, क्या हम खाना खाएं, ये क्या है, एक आप पूछ रहे हैं, तो क्या जाएगा, शुड वी ईट फूड। नेक्स्ट क्या है, क्या मैं आपकी मदद करूं, क्या मैं आपकी मदद करूं, ये एक सुझाव है ना, क्या मैं आपकी मदद करूं, तो शुड वी हेल्प यू। ठीक है, शुड आई हेल्प यू। नेक्स्ट है, क्या मैं उनके पैर छू, तो शुड आई टच देम फीट। नेक्स्ट क्या है, क्या मैं आपसे बात करूं, तो शुड आई टॉक यू। अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से आपका ये शुड कंप्लीट हुआ। ठीक है, सभी केसेस के साथ में। नाउ वी हैव कंप्लीटेड शुड विद ऑल केस ऑफ इट। ओके, हाँ, तो एक बार स्टार्ट, पूरा रिवीजन करते हैं। बोलिए, मुझे खेलना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको खाना चाहिए,
मुझे सोना चाहिए, उसे रोना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। क्यों, एनर्जी नहीं है क्या? ठीक से बैठिए पहले, सेट विद 90 एंगल। मुझे लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे जीतना चाहिए, मुझे मैच जीतना चाहिए, आपको मैच जीतना चाहिए, मुझे पानी पीना चाहिए, आपको चाय पीना चाहिए। वेरी गुड। आपको चाय पीना चाहिए, आपको कॉफी पीना चाहिए, आपको कॉफी पीना चाहिए, मुझे कॉफी पीना चाहिए, मुझे एक कॉफी पीना चाहिए, आपको कॉफी पीना चाहिए, मुझे दवा खाना चाहिए, मुझे दवा खाना चाहिए। बोलिए, मुझे पेट्रोल खरीदना चाहिए, मुझे पेट्रोल खरीदना चाहिए। नेगेटो, इंटोगेटो, इंटोगेटो नेगेटो। मुझे पेट्रोल क्यों खरीदना चाहिए? Why should I buy petrol? वेरी गुड, ठीक है, क्लियर। हाँ, मुझे लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, मुझे फोन चलाना चाहिए, आपको फोन खरीदना चाहिए, आपको फोन खरीदना चाहिए, उसे फोन खरीदना चाहिए, उसे फोन खरीदना चाहिए, मुझे फोन चलाना चाहिए, मुझे आपको देखना चाहिए, मुझे आपको देखना चाहिए, आपको मुझे देखना चाहिए, आपको मुझे देखना चाहिए, मुझे उसे देखना चाहिए। फर्स्ट बोलिए, मुझे उसे देखना चाहिए। लड़की को देखना है तो हर, लड़का को देखना है तो हिम, उसे मुझे देखना चाहिए। ही शुड लुक मी। मुझे मारना चाहिए, मुझे मारना चाहिए, मुझे शादी करना चाहिए, मुझे शादी करना चाहिए। नो, मैरिज नहीं आएगा। मैरिज एक नाउन है। मैरी, क्या? मैरी। एक मूवी है ना, विल यू मैरी मी। विल यू मैरी मी का मतलब क्या होता है? अरे ये फ्यूचर टेंस का तो सेंटेंस है ना, विल यू मैरी मी। अपने पढ़ा नहीं है क्या? विल सेंटेंस के पहले करिए, विल यू मैरी मी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या आप मुझसे शादी करोगे? यही तो है ना, विल यू मैरी मी। तो मुझे शादी करना चाहिए, आई शुड मैरी। आपको शादी करना चाहिए, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, मुझे नीलम को मारना चाहिए, आई शुड हेट नीलम। अंडरस्टैंड? मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, राम को बोलना चाहिए, श्याम को बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए। क्या मुझे बोलना चाहिए? क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए? मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, आज हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। इंटरोगेटो, इंटरोगेटो नेगेटो। आपको इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए? आपको इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए? वाई शुड यू स्पीक इंग्लिश? वाई शुड यू स्पीक इंग्लिश? आपको वहां क्यों जाना चाहिए? अरे याद रखना बेटा, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, सेंटेंस यदि इंटरोगेटिव है ना, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल रखना है। उसके बाद सॉरी, यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले आपको कीवर्ड रखना है, क्वेश्चन वर्ड रखना है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल रखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जरा वर्ब। ठीक है, अभी हम क्या बोल रहे हैं? मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए। ठीक है, अभी ये नॉर्मली सेंटेंस है क्योंकि मॉडल पढ़ रहे हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे? मुझे 100 लोगों के बीच इंग्लिश बोलना चाहिए, मुझे आपके सामने इंग्लिश बोलना चाहिए, मुझे आपके साथ इंग्लिश बोलना चाहिए, मुझे आपके जैसे इंग्लिश बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से सीक्वेंस को अपन बढ़ाते चलेंगे। सिंपल है ना? टफ लग रहा है क्या? ऐसा में मजा आएगा? एनी प्रॉब्लम? चलो, मुझे चोरी करना चाहिए,
मुझे चोरी करना चाहिए, मुझे आपका मोबाइल चोरी करना चाहिए, मुझे आपका फोन चोरी करना चाहिए, आपको मेरा फोन चोरी करना चाहिए, आपको मेरा फोन चोरी करना चाहिए, मुझे उसका फोन चोरी करना चाहिए। आई शुड स्टील हिज फोन। वेरी गुड, ठीक है, पक्का, एनी प्रॉब्लम? चलो, मेरी बुक आपके बैग में होनी चाहिए, ये एक पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है, ठीक है। मेरी बुक आपके, मेरी किताब आपके बैग में होना चाहिए। बोलिए बोलिए, आई कहां से आएगा बेटा? देखो मैंने क्या बोला, मेरी किताब आपके बैग में होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? देखिए, सब्जेक्ट के लिए जो सेंटेंस में सबसे पहले होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है वो? जो वर्ड सेंटेंस के पहले होता है ना, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब मैंने बोला मेरी किताब आपके बैग में होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है? मेरी किताब। तो माय बुक शुड, अब भी आएगा, होना है, तो माय बुक शुड बी इन योर बैग। क्लियर? मुझे बैठना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए, आपको बैठना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, मुझे खेत जोतना चाहिए, मुझे खेत जोतना चाहिए, मुझे ये कुर्सियां गिनना चाहिए। अब ये कुर्सियां है ना, ये प्लूरल है ना, तो आई शुड, देखो एक के लिए दिस का प्रयोग करते हैं और अनेक के लिए बीच का प्रयोग करते हैं। तो मुझे ये कुर्सियां गिननी चाहिए। आई शुड काउंट दीज चेयर्स, आई शुड काउंट दीज चेयर्स। अंडरस्टैंड? क्लियर? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा? अभी कोई डाउट है इसमें? शुड में हमें मॉडल पढ़ना चाहिए, हमें मॉडल पढ़ना चाहिए, हमें आर्टिकल पढ़ना चाहिए, आपको हमें आर्टिकल पढ़ाना चाहिए, आपको हमें फिर से शुड पढ़ाना चाहिए। बताओ, आपको हमें फिर से शुड पढ़ाना चाहिए। कहाँ पे पोजीशन? तो अगेन कर दो ना उसको, चलो अगेन कर दीजिए। हाँ, क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बोला? देखो अगेन कुछ भी, मैंने बोला आपको हमें फिर से मॉडल पढ़ाना चाहिए। ध्यान दीजिए, आपको हमें फिर से मॉडल पढ़ाना चाहिए। यू शुड टीच अस, शुड बोला हो ना, यू शुड टीच अस, ये तो हो गया। अब शुड आएगा। क्यों शुड आएगा? क्योंकि मैंने क्या बोला है कि आपको हमें शुड फिर से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो एक शुड ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो यू शुड टीच अस शुड अगेन। क्लियर? ऐसा में फिर से या पुनः एक बार और। क्लियर? ऐसा में बन जाएगा? एनी डाउट? शुड में कोई प्रॉब्लम है क्या? भी मुझे कूदना चाहिए। चलो अब एक सेंटेंस को लेते हैं, इसमें सभी टर्म्स फॉलो करेंगे। क्लियर? ओके? हाँ, जैसे मुझे पैसे चाहिए। अरे यार, आई शुड मनी क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। क्यों आएगा? इसमें तो मैन वर्ब भी नहीं है। मैन वर्ब है क्या? मुझे पैसे चाहिए है क्या? नहीं है। मुझे पैसे चाहिए, ये इसमें शुड नहीं आएगा। वी कैन नॉट यूज ऑफ शुड इन दिस सेंटेंस। मुझे पैसे मांगना चाहिए, बताओ, मुझे पैसे मांगना चाहिए, मुझे पैसे लेना चाहिए, मुझे पैसे लेना चाहिए, आपको पैसे लेना चाहिए, आपको पैसे लेना चाहिए। निगेटिव, निगेटिव। अरे मैं क्या बोल रहा हूं? आपको पैसे लेना चाहिए, you should take money. Negative, interrogative, interrogative. अब मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने आपको बोला आपको पैसे मांगना, आपको पैसे लेना चाहिए, you should take money. आपको पैसे नहीं लेना चाहिए, you shouldn't take money. क्या आपको पैसे लेना चाहिए? should you take money?
क्या आपको पैसे नहीं लेने चाहिए? शुडंट यू टेक मनी? आपको पैसे क्यों लेना चाहिए? व्हाई शुड यू टेक मनी? आपको पैसे कहां लेना चाहिए? हाउ शुड यू टेक मनी? सॉरी, वेयर शुड यू टेक मनी? आपको पैसे कैसे लेना चाहिए? हाउ शुड यू टेक मनी? क्लियर? हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट अबाउट एल्डर्स। ओके बेटा, क्लियर? बनेंगे तो इस प्रकार से ये शुड आपका कंप्लीट हुआ। देखिए अभी अपन ने क्या पढ़ा है? शुड। किसमें पढ़ा है? प्रेजेंट में। अब ये जो शुड हैव जो होता है ना, ये शुड का ही पास्ट फॉर्म होता है। शुड हैव इज अ पास्ट, शुड हैव इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ शुड। क्लियर? अब देखिए अभी अपन ने क्या किया कि जब किसी सब्जेक्ट को प्रेजेंट में किसी क्रिया करने की, सॉरी, जब किसी सब्जेक्ट को प्रेजेंट में कोई क्रिया करनी चाहिए तो किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। लेकिन जब उसी सब्जेक्ट को पास्ट में से जो समय निकल गया उसमें यदि कोई क्रिया करनी चाहिए थी तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? शुड हैव का। अंडरस्टैंड? या तो आप यही बोल सकते हैं कि यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था का सेंस हो तो सभी कथाओं के साथ में MV3 के साथ में, देखिए शुड आया है इसलिए, सॉरी हैव आया इसलिए आपको MV3 ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन यदि शुड के बाद हैव के बाद टू होता तो आपको MV1 का यूज करना होता। ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि भूतकाल में जो समय निकल गया, भूतकाल में जब किसी सब्जेक्ट को कोई क्रिया करनी चाहिए थी तो सभी कथाओं के साथ में MV3 के साथ में इसका शुड हैव का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? एससीएफ हमारा बनेगा सेंटेंस क्रिएशन फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके? अब जैसे है एक सेंटेंस है कि आपको वहां जाना चाहिए था। देखिए एक सेंटेंस देखिए, मैंने बोला आपको वहां जाना चाहिए था, यहां पर सब्जेक्ट है आप। ये सेंटेंस किसका है? पास्ट का है। तो पास्ट में देखो इसको रिलेट करिए एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन में हमने क्या किया है कि भूतकाल में जब किसी सब्जेक्ट को कोई क्रिया करनी चाहिए थी, कोई भी क्रिया A to Z, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आपको। भूतकाल में यहां पर कौन सी क्रिया करनी चाहिए थी? जाने की। किसकी? जाने की। तो क्या आएगा? You should have gone there. You should have gone there. Understand? आपको, जैसे हमें यह काम नहीं करना चाहिए था। देखिए मैंने आपको नेगेटिव सब बता दिया ना। अब हम लोग कॉमन सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है? आप लोग ये मत सोचना कि सर नेगेटिव आया इंट्रोगेटिव आया, ये आप लोग खुद बनाना है। मैंने आपको पहले ऑलरेडी कॉमन रूल्स, आई हैव टॉट यू कॉमन रूल्स ऑफ फॉर चेंजिंग इनटू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके? तो जैसे है हमें यह काम नहीं करना चाहिए। देखिए यदि यहां पर था नहीं होता तो क्या आता? हेड खत्म हो जाता। ठीक है? तो हैव खत्म हो जाता। तो हमें यह काम नहीं करना चाहिए था, बोलिए क्या आएगा? we shouldn't have done this one. We shouldn't have done this one. ओके? क्लियर? जैसे सत्यम को पढ़ाई करनी चाहिए थी। सत्यम को पढ़ाई करनी चाहिए थी तो क्या आएगा? सत्यम should have studied. सत्यम should have studied. ओके? क्लियर? जैसे मुझे आपको ग्रामर पढ़ाना चाहिए था। ठीक है? तो क्या आएगा? मुझे है ना, तो आई शुड हैव टॉट
you grammar. I should have taught you grammar. देखिए, जब यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करना है ना, तो यदि taught के बाद ग्रामर भी आएगा, लेकिन उसके बाद टू आएगा, टू यू. क्लियर? ये बन गया आपका शुड हैव. अब जैसे आपको वहां जाना चाहिए था, अब यदि आपने यहाँ से था को खत्म कर दिया तो क्या जाएगा? ओनली यू शुड गो देयर. ठीक है, इसका नेगेटिव बनेगा यू शुडंट हैव गॉन देयर. इंटरजेटिव बनेगा क्या आपको वहां जाना चाहिए था, क्या आएगा? शुड यू हैव गॉन देयर. एंड आपको वहां क्यों जाना चाहिए था? वाई शुड यू हैव गॉन देयर. अंडरस्टैंड? Okay, so if you want to change into interrogative, so firstly you will have to use of should before sentence, and you cannot move have. Understand? Have is a constant in the sentence. If you will move have, so you won't be able to make correct and meaningful sentence. Clear? Okay, बन जाएगा ये? Any problem? हाँ. अब बोलिए, मुझे जाना चाहिए था, मुझे खाना चाहिए था, मुझे सोना चाहिए था, मुझे रोना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था. आपको यहां क्यों आना चाहिए था? अरे आप लोग बोलिए, वाई शुड यू हैव कम हियर? केम हियर. क्लियर? बन जाएगा? प्लीज.